याद कीजिए कि लगभग 18 माह पहले जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो हम भारतवासी बड़े खुश थे। और खुशी का एक कारण ये था कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति उस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है जिन्होंने हमारे ऊपर लगभग 190 साल शासन किया। हमें लगा कि इसी बहाने हम बदला ले रहे हैं। बड़ी उम्मीदें थी हमको कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते बेहतर होंगे क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। लेकिन न केवल भारतीयों को निराशा हुई बल्कि कहीं ना कहीं पूरे ब्रिटेन को निराशा हुई और एक बहुत बुरी हार कंजर्वेटिव पार्टी और ऋषि सुनक को मिली है। यद्यपि ऋषि सुनक अपनी सीट बचा पाने में सफल हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी को 250, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, 250 सीट का नुकसान हुआ है। और उनके खिलाफ जो मूल पार्टी थी, मुख्य पार्टी थी, यानी कि लेबर पार्टी, वह 211 सीटें गेन करके 412 सीट प्राप्त कर चुकी है। और अब ब्रिटेन को एक नया प्रधानमंत्री मिल चुका है, कीयर स्टारमर। तो स्वागत है इस नए प्रधानमंत्री का और बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऋषि सुनक आखिर हार क्यों गए। ऋषि सुनक के हारने के कई कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो पहला कारण है वह है वहाँ बढ़ती हुई महंगाई। तो उदाहरण के लिए आप सारे सेक्टर की बात ना करके केवल फूड सेक्टर की बात करें तो खाने पीने की वस्तुएं लगभग 31% इस बीच बढ़ गई, इसलिए जनता महंगाई से त्रस्त थी। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, ब्रिटेन की कमज़ोर हो रही थी और उसमें महंगाई बढ़ रही थी। ऐसे हालात में एक ज़रूरत ये थी कि टैक्सेस जो बढ़ाए जाएं, अमीरों पर टैक्सेस बढ़ाए जाएं और उस टैक्स को लेकर के गरीबों को राहत दी जाए। लेकिन इसके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि ऋषि सुनक ऐसा कर नहीं पाए। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि उन्होंने खुद इस बात पे बल दिया था कि टैक्सेस को कम करना है, और उसके पीछे जो कारण था वह यह कि चाइना के बाद ब्रिटेन वह दूसरा देश है जहाँ से जो धनवान लोग हैं, मिलियनेयर हैं, वे देश छोड़ करके जा रहे हैं। तो एक बड़ी चिंता ऋषि सुनक को थी कि यदि और टैक्स बढ़ाया जाएगा तो ये जो बाहर जाने का प्रयत्न है यहाँ के लोगों द्वारा, स्पेशली धनी लोगों के द्वारा, तो वे चले जाएंगे और जब वही नहीं रहेंगे तो फिर एक बहुत हैंडसम अमाउंट जो ऊपर के तबके से आता है वह नहीं आ पाएगा। तो इसलिए वे टैक्स नहीं बढ़ा पाए। तीसरा जो आप कारण गिना सकते हैं वह था कि जो अवैध इमिग्रेशन हो रहा था उसको लेकर के न केवल ब्रिटेन में बल्कि पूरे यूरोप में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। उदाहरण के लिए जो आप इटली को देखें तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, वे पूरे यूरोप में ही जो अवैध रूप से लोग आ रहे हैं उनको रोकने का समर्थन करते हैं, जबकि फ्रांस ये कहता है कि नहीं, जो भी आ रहे हैं लोग उनको आने दीजिए। लेकिन एक कल्चरल और रिलीजियस क्लैश देखने को मिल रहा है, वो ब्रिटेन में भी है, वो फ्रांस में भी है और पूरे यूरोप में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऋषि सुनक की समस्या ये थी, या इनकी असफलता इस फ्रंट पे ये थी कि इसके बारे में भी ये कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं बना पाए। और एक और कारण है जिससे हम खुद ही जुड़े हुए हैं, यानी कि हम भारतीय जुड़े हुए हैं, कि भारतीयों को बहुत उम्मीद थी ऋषि सुनक से क्योंकि भारतीय मूल के थे। लेकिन अनेक कारणों से लगभग जो सर्वे हुआ, लगभग 65% जो इंडियन पॉपुलेशन थी, यानी कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग थे 65%, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को वोट न दे करके अदर पार्टीज को वोट दिया। और यही कारण रहा कि कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीट ही प्राप्त कर पाई और 250 सीट का इसको नुकसान हुआ। अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में लेबर पार्टी इतनी पॉपुलर है कि वह 412 सीट पा चुकी? तो जब आप वोट के अरिथमेटिक्स में फंसेंगे तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आपको दिखाई देगी। उस पर हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक उदाहरण देना मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ। यह सच है कि कंजर्वेटिव पार्टी, जिसका पिछले इलेक्शन में
44% वोट शेयर था वह घट करके 24% हो गया। यानी वोट परसेंटेज में जो लॉस है वह है 20%। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये 20% सीधे चला गया लेबर पार्टी को। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि लेबर पार्टी का वोट प्रतिशत केवल 2% बढ़ा है। पिछले इलेक्शन में वे 32% थे और इस इलेक्शन में वे 34% हैं, लेकिन सीट उनकी बढ़ गई 211। सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है वोट परसेंटेज के हिसाब से वह है एक रिफॉर्म यूके पार्टी है, उसको 13% वोट का इजाफा हुआ है, जबकि सीट उसको ज़्यादा नहीं मिली है। और 1% वोट का इजाफा हुआ है लिबरल पार्टी को और उसकी सीट 63 बढ़ गई। इसका मतलब सीधी भाषा में कहें तो ये है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं और जो लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं उनके बीच का अंतर बहुत कम है। इसीलिए 2% और 1% के मार्जिन से, वोट मार्जिन से बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। लेकिन हम उस टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में नहीं फंसते हैं। सबसे जो खूबसूरत बात मुझे दिखाई दी जो ऋषि सुनक ने अपने विदाई भाषण में कहा, वह आदमी स्टेज पर आता है और पहला जो शब्द बोलता है शारे। वह अपने देश से, अपने पार्टी से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने उम्मीदवारों से माफ़ी मांगता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। ये बड़कपन होता है और ये तो औपचारिक है कि वो स्टारमर का स्वागत करते हैं, लेकिन एक और बड़कपन दिखाया है जो कियर स्टारमर हैं वे जब स्टेज पर आते हैं, ऋषि सुनक ने पहला शब्द बोला था शारी, और वो जब आते हैं तो बोलते हैं थैंक्स, थैंक यू करते हैं। उन्होंने ऋषि सुनक को भी धन्यवाद दिया और कहा कि ऋषि सुनक ने जितना हार्ड काम किया है, जितना एक्स्ट्रा कोशिश की है, उन्होंने जिस डेडिकेशन और परिश्रम से उन्होंने काम किया है, हम उस परिश्रम, उस डेडिकेशन और उस हार्ड वर्क को एक्सेप्ट करते हैं। आप भारत में उम्मीद नहीं कर सकते। भारत की समस्या ये है कि यदि सेंटर मतलब जो पावर में पार्टी है वो अच्छा से अच्छा काम करे, लेकिन विपक्ष उसका समर्थन नहीं कर सकता, उसकी तारीफ नहीं कर सकता। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा नहीं, वहाँ जो अच्छा करता है उसकी तारीफ होती है। और दूसरी चीज़ जो साफ जाहिर है, ब्रिटेन अब बदलेगा। और किस तरीके से बदलेगा? स्टारमर ने कहा कि हम पॉलिटिक्स ऑफ सर्विस शुरू करेंगे, यानी हम सेवा की राजनीति शुरू करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति की सर्विस विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ये नहीं कि आपने मुझको वोट दिया तो आपका भला होगा और आपने वोट नहीं दिया तो आपका नुकसान किया जाए, नहीं, सबको साथ लेकर के चलना है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बड़ी एक स्पेशल की और जिसको आप सुन चुके हैं हिंदुस्तान में भी, भारत में भी, उन्होंने कहा कि नेशन, कंट्री फर्स्ट, नेशन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कि कंट्री फर्स्ट पार्टी सेकेंड, देश पहले है पार्टी बाद में है। यानी कि देश को आगे रख करके काम किया जाएगा, पार्टी को आगे रख करके नहीं। और एक और बात जो भारतीय संदर्भ में हमें सोचना चाहिए कि स्टारमर के लेबर पार्टी के आने से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि यह वही लेबर पार्टी है जो 1945 में जीत कर आई तो क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। तो इससे लगेगा आपको कि जो लेबर पार्टी है वह प्रो इंडिया है, लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जो इतिहास है वह यह है कि लेबर पार्टी एंटी इंडिया है, प्रो पाकिस्तान है। यह अनेक मुद्दों पर, इवन कश्मीर पर भी परंपरागत रूप से ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। लेकिन स्टारमर एक चीज़ जानते हैं कि वहाँ भारतीय मूल के करीब 18-20 लाख लोग हैं और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि नहीं, कश्मीर पे लेबर पार्टी के स्टैंड को बदला जाएगा और जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट है विद इन पार्टी और कंट्री में, उसको
एक प्रकार से टर्मिनेट किया जाएगा, उसको एबॉलिश किया जाएगा, उसको वॉश आउट किया जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। इतिहास जो भी हो, हम एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद करते हैं। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।